दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर के मेरे अपडेट कभी आते नहीं है। दरअसल मेरे जितने वीडियो होते हैं वो STAT पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के होते हैं। यानी विशेष करके मेरी पूरी जो अपडेट होती है वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इनके तमाम बाधाएँ, लड़कों का खेल, चंदा उगाही, ड्रामेटिकली जो सीन क्रिएट होते हैं उस पर होता है। लेकिन आज बजट के प्रावधानों को देखने के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हमारे जो साथी हैं वो काफ़ी परेशान हैं और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर, प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बारे में आपकी कोई अपडेट नहीं आते हैं और आप इसको लेकर के कभी कोई स्टेटमेंट देते नहीं हैं और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी दिया कीजिए। और कुछ लोगों का मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने कहा कि सर, लगभग हम सुन रहे हैं कि 1.25 लाख से ऊपर प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए सीटें जो है वो आने वाली है। फिर मेरे सामने लोगों ने और कई सारे लोगों का कॉल आया, तो विशेष करके मैं आज इन्हीं मुद्दों पे आपसे बात करूंगा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रोसेस और इस प्राथमिक शिक्षक बहाली में सीटों पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, मेरे कोई अपडेट सचिवालय के नहीं होते। प्राथमिक के लिए ये वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा इन्फॉर्म आपको कर दूँ। ना तो मेरे सचिवालय में कोई कॉन्टैक्ट है, ना हमारे अपडेट कोई सचिवालय के होते हैं, ना ही कोई एरा वेरा कॉन्टैक्ट है मेरा। ये मेरा पूरा विश्लेषणात्मक तत्व होते हैं और वो चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं। दरअसल प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए बजट सत्र में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये बात आप जानते हैं। बजट में सरकार ने जिस 48,000 सीटों का जिक्र आपके सामने किया है, दरअसल छठे फेज़ में टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हुई है उनमें जो सीटें बची है उन सीटों पे बहाली करने की बात नहीं कही गई है, सिर्फ उन सीटों को बजट में दिखाया गया है। अब हमारे कुछ अभ्यर्थी को ये लगता है कि 48,000 सीटें जो प्राथमिक में दिखाई गई है उन सीटों पे सरकार रिक्रूटमेंट प्रोसेस तुरंत आपको शुरू कर देगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दरअसल उन सीटों को सिर्फ दिखाया गया है और कुछ नहीं है। अब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में है कि क्या 48,000 सीटें अगर बहाली होती है तो इतना ही सीटें आएंगी या सीटें जो है वो बढ़ेंगी। कुछ हमारे साथी का कहना है कि सीटें जो है वो 1,30,000 के समथिंग प्लस सीटें जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आने वाली है। जी हाँ, आपने पढ़ा है, आपने सुना है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको समझने में यहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई है। दरअसल 1,30,000 जो प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए जिन सीटों का जिक्र किया गया है, दरअसल मैं आपको बात निष्पक्ष तरीके से समझाता हूँ। ऐसा कोई साल नहीं है जब बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट साल के आखिरी में अपने स्कूलों का ब्यौरा न मांगे। यानी कुल मिलाकर के जब साल का एंडिंग होता है, जब बजट सत्र आने वाले होते हैं, सरकार उस बजट से पहले सर्वे कराती है। सर्वे का क्या मतलब है? फुल डिटेल अपने स्कूल का, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचरों का, बच्चों का, नामांकन कितना है, वहाँ के जितने जो वहाँ के आधारभूत संरचना है, वहाँ की जो भी कार्यकलाप है, हर चीज़ का ब्यौरा मांगा जाता है। और जो 1,30,000 जो सीटों का जिक्र आप कह रहे हैं, दरअसल सरकार के इन्हीं बजट प्रावधान से पहले सरकार ने अपने स्कूल जो है वहाँ का पूरा डिटेल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा है और उसमें आपके सामने अप्रॉक्स 1,30,000 क्या, अभी मैं कहूँ तो 1,40,000-45,000 से ऊपर सीटें जो हैं वो सरकार के पास होंगी। जैसे कि 6 महीने साल भर पे सरकार स्कूलों में टीचर के रिक्त पद कितने हैं इसका ब्यौरा मांगती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि सरकार जो पूरी बातें हैं वो आपके सामने रख रही है। तो जो चीज़ें आप जो देख रहे हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के निर्देशक के द्वारा जो लेटर आपके और हमारे सामने वायरल होते हैं, या जिसमें आप देखते हैं कि स्कूलों में कितनी सीटें हैं, उन सीटों को मांगा जाता है और आप जो दिखते हैं, दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। अगर बजट को प्रावधान के तहत आप देखिए और जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है, हमारा भारत सरकार का जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके अगर प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए अगर बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की सही गणना की जाए कि कितने पद रिक्त हैं, तो अप्रॉक्स 4 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हैं।
तो लिहाजा प्राथमिक में जो 1.25 लाख सीटों की बात आपके सामने की जा रही है, जो लेटर आप देख रहे हैं, जिन लेटर को आपने मेरे सामने भेजा है, ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। सरकार के पास रिक्तियाँ काफ़ी हैं, लेकिन सरकार पूरे रिक्ति पे कभी बहाली नहीं करती। 48,000 जो सीटें सरकार ने आपको दिखाई है, वो सीटें आपकी बैकलॉग की सीटें छठे फेज़ में हैं, और सरकार जो स्कूल में अभी रिक्त पद हैं उन्हीं का कैलकुलेशन जो है वो प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं उनको प्राप्त हुआ है। ये बातें आपको बताना क्यों जरूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर आप सोचते हैं या आप तुरंत चिंतित हो जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि 1.25 लाख तो सीटें जब खाली हैं तो बहाली होनी चाहिए, और लाजमी भी है, गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस बहाली प्रोसेस को गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, इन सीटों को देनी चाहिए। तो आप इतना समझिए कि सरकार के पास जितनी रिक्तियाँ होती है, सरकार कभी भी उतना रिक्ति पर वैकेंसी जो है वो नहीं लाती है पब्लिक डोमेन में। अब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों का कथक प्रयास क्या होना चाहिए? आप लोगों के हाथ में जो है वो सिर्फ ये कि आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सीट बढ़ाने के लिए आप गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहिए कि जब हमारे स्कूलों में रिक्तियां हैं तो रिक्तियों को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये लेटर, जिस तरीके के आप लेटर मुझे भेजे हैं और जिन लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें इतनी सीटें दिखाई दे रही है, इस लेटर का कोई औचित्य नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो सीटें बिहार के अलग अलग जिलों से प्राप्त होती है, उन सीटों पे आपकी बहाली के लिए वो चीज़ें नहीं होती। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्वे करता है। सर्वे में वो देखता है कि हमारे स्कूल में जितने छात्र हैं, हमारे स्कूल में जितने शिक्षक हैं, क्या जितने भी हैं उस अनुपात में क्या हम ढंग से पढ़ा पाएंगे कि नहीं। अब ये जो लेटर है, जो लोग आपके सामने 1,30,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात कह रहे हैं, ये वही आंकड़ा है जिसको बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बना बना के दिखाया जाता है कि इतनी सीटें जो हैं वो आने वाली है। हाँ, लेकिन कथक आपके अगर प्रयास होते हैं तो सरकार इन सीटों को ऐड करेगी। यहाँ सोचने योग्य बातें हैं कि आप पेपरों में देख करके उसे बहाली ना समझें। 1,30,000 की जो आप ये देख रहे हैं, और यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो निर्देशक हैं, आपको एक बात समझना होगा कि बिहार के जितने भी प्रारंभिक स्कूल हैं, सारे स्कूलों का डाटा वो मंगाते हैं और उनके पास वो डाटा है। उसमें कतई ये नहीं है कि जितनी सीटें आपको दिखाई दे रही है उसमें तुरंत बहाली हो जाए। हमारी बातें थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए आपको थोड़ी बुरी लग सकती है, पर रियलिटी ये है कि सरकार जो सीटें दिखाती है उस पर हूबहू वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो ये जो निराधार बातें हैं, इससे अगर आप पूर्णतः बिलीव कर लेते हैं कि इतनी सीटें जो सरकार दिखा रही है वो तुरंत आपको देगी, हाँ, लेकिन इससे पॉजिटिविटी ये है कि सरकार अगर आपकी बहाली प्रक्रिया को थोड़ा डिले करती है तो इन सीटों को ऐड करने की प्रबल संभावनाएं हो जाएगी। सरकार ने बजट में आपको नई सीटें नहीं दिखाई है, यानी कि बजट 2023 जो ये है 23-24, इसमें प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए नथिंग, 000 है। जो 48,000 है उसको आप शून्य समझें, शून्य के सिवा वो कुछ नहीं है, वो कोई भी सीटें नहीं है। अगर तर्क नहीं है आपको तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन वो सीटें शून्य है। ज़्यादा आप विचलित ना हो।